प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं? आशा करती हूँ ठीक है और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। तो आनंदित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज एक वचन पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि प्रभु मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो प्रभु ने एक वचन दिया मुझे बहुत प्यारा सा, वो वचन बताती हूँ। फिलिपियो 4 अध्याय, मैं बाइबल भी लेके आई हूँ। ये देखिए, फिलिपियो 4 अध्याय उसकी पहली आयत में इस तरह से लिखा हुआ है कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैंने कहा कि हाँ, मुझे आपको एक्चुअल में बताऊं तो मैं देखिए बहुत बिजी रहती हूँ अपने घर में, मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं वीडियो एक स्थिर जगह बैठ के बना पाऊँ। तो मैंने और मुझे पता है कहाँ पे आनंद मिलता है, जब मैं किचन में होती हूँ ना, तब मेरे पास वीडियो बनाने का समय होता है और तब मुझे लगता है कि हाँ मैं बना सकती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो काम भी करते जाओ, अपना वीडियो भी बन रही है और आप लोगों तक मेरे जीवन में शैली जो मैं कर रही हूँ, जो मैं अपने जीवन में जी रही हूँ, वो शेयरिंग भी हो जाती है। तो देखिए मुझसे प्रभु ने बात की, मैंने बोला हाँ प्रभु अब तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो देखिए मायने ये रखता है कि आप चाहे बाइबल ट्रेनिंग कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, अगर आप वचन के अनुसार नहीं अपना जीवन बिता रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई बाइबल ट्रेनिंग करने का फ़ायदा नहीं है, कोई भी वचन पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो देखिए बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप उस पे, उसके वचन पे चलना सीखिए। आप ये मत सोचिए कि अगला क्या, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या सोचेगा। नहीं, वचन में देखिए जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करिए, लेकिन वो जो आप कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर में पवित्र होना चाहिए, पवित्र चीजें होनी चाहिए, पवित्रता से चलना होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आप हर दिन का कैसे हमें जीवन जीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप लोग, मैं ज्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि बाइबल को पढ़ना ही नहीं, हमें उसके ऊपर चलना बहुत जरूरी है। और अगर आप उस पर चल रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी और परमेश्वर को भी ये पसंद है, ठीक है। बोला शट योर माउथ, ओके। तो इस चीज पे चलना बहुत जरूरी है कि वचन पढ़िए और आपके द्वारा जो है, वचन में एक जगह मैंने पढ़ा था, देखिए आपके द्वारा जो है ना अच्छी बातचीत फैल रही, शुभ समाचार आपके द्वारा फैल रहा है। हाँ, आप अगर अच्छी बातों को सिखाने वाले एक अच्छे व्यक्ति हैं तो ये प्रभु को भाता है। तो आप देखिए वीडियो ऐसा भी बना सकते हैं, आप लोगों तक बता सकते हैं, अच्छी बातों को प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं खाने के साथ साथ शायद मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छी बातों को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के संग, है ना। तो शेयर कर रही हूँ मैं और ये अच्छी बात है, प्रभु को भा रहा है ना। तो आप लोग बस ऐसे ही करिए, आप लोग बस अपना जीवन अच्छा करने की कोशिश करिए, बाइबल पढ़िए, उसको खुद समझने की कोशिश करिए, पवित्र आत्मा से बोलिए, मदद करिए। पवित्र आत्मा मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, पवित्र आत्मा मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आया तो बस आप बाइबल उठाओ और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के ना आप बाइबल समझ सकते हैं, ना ही आप पढ़ सकते हैं, ना ही आप प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बाइबल पढ़ना और उस पर चलना, है ना। सुनना तो ठीक है, और मुझे लगता है कि यूट्यूब में बहुत सारी बेकार वीडियो भी आ रही है, विश्वासी अविश्वासी सब, मतलब कुछ भी डाल रहे हैं लोग। तो बेहतर होगा कि देखिए आप लोग इधर उधर की चीज़ों को मत ध्यान दीजिए। तो जो आप उसको गंदी चीज़ों को देखेंगे, गलत चीज़ आपके माइंड में आएगी, हाँ, लड़ाई झगड़े वाला, विरोध वाला, ये सब अगर आप देखेंगे तो देखिए आपके भी माइंड में वो चीजें आएगी। और फिर आप जो वचन अच्छा आपने पढ़ा होगा, आपने सुबह हो सकता है मॉर्निंग टाइम में डिवोशन किया होगा, है ना, बाइबल वचन पढ़े होंगे, फिर वो आपके हृदय से निकल जाएगा। तो देखिए बेहतर है कि आप जब बाइबल पढ़ रहे हो और बाइबल पढ़ के अगर उठे हो तो आप, बेहतर होगा कि आप अच्छी चीजों को देखिए। फोन को आप मत हाथ लगाओ, कुछ चीजें हो गई जो अच्छा लगता है आप बस वो देखो, अदरवाइज गलत चीज नहीं देखिए, ठीक है। मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, विरोध हो रहा है, ये सब होना है, कोई नई बात नहीं है। परमेश्वर के आने से पहले ये सब होगा। तो अभी बेहतर होगा कि आप अपने आप को जांचो कि आप सही हो या नहीं हो, स्थिर हो कि नहीं हो, और उस चीज में आप स्थिर हो जाओ। जो चीज आपको लगता है काम करना है, वो चीज, उस चीज को आप लगातार अच्छे से करिए और स्थिरता से करिए, और उस चीज में दृढ़ हो जाए कि नहीं अब मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि मुझे खुशी होती है। अब मैं इसी तरीके से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे खुशी
मिल रही मुझे, खुद भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं कुछ प्रशंसा नहीं चाहती, बस मुझे अच्छा लग रहा है। और एक तरीके की ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जब मैं बुढ़ापा आ जाएगा तो मैं देखूंगी कि हाँ भैया मैं भी अपने बच्चों के लिए ऐसे हलवा हलवा बनाती थी, मैं इस तरह से अपने लोगों से बात करती थी, है ना। अगर आज आप एक मसीह नहीं है और आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो आप बस सिंपल सी एक बात बोलिए, यीशु मसीह आप हमारी मदद कीजिए, देखिएगा यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जीवित परमेश्वर है ना। बस आप लोग ऐसे बने रहिए और अपने जीवन को बरकरार रखिए, को दुनियादारी को भूल जाइए। बस आपको ये समय ऐसा है कि आपको बस ये जांचना है कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। आपको ऐसे काम कर रहे हो ना कि स्वर्ग जाना है हमें, है ना, ऐसे तो कोई काम नहीं कर रहे हो कि हम यहीं छूट जाए, यहाँ नहीं छूटना है हमें हर हालत में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। तो उसके लिए आपको वचन खुद पढ़ना होगा, सुनने से ज्यादा आपको वचन में खुद ध्यान लगाना होगा, ठीक है। अच्छी चाल चलन चलिए, पवित्रता से चलिए, ठीक है। बस यही चाहिए परमेश्वर को भी, प्रभु भी इस चीज से प्रसन्न होता है। अब समय आ गया कि आप लोग अपने अपने जीवन को जांचिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, परमेश्वर का आना निकट है। तो ठीक है, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरा हलवा भी रेडी हो रहा है, ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय मसीह की।